तो ये है गाइस स्पार्क्स के SM743 स्नीकर्स एंड ये है गाइस रेड टेप के वाइट स्नीकर्स। दोनों स्नीकर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड दिखने में भी गाइस ओवरऑल ये जो स्नीकर्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब इन दोनों स्नीकर्स में से कौन से स्नीकर्स आपको बाय करना चाहिए, डिटेल जो कंपैरिजन है वो हम इस वीडियो में करेंगे एंड वीडियो के एंड तक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा जो है वो बाय करना चाहिए। तो चलिए गाइस करते हैं इनका कंपैरिजन। तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे इन दोनों स्नीकर्स के अपर मटेरियल के बारे में एंड देखेंगे कौन सा मटेरियल आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एंड काफ़ी सारे लोगों का ये भी पूछना होता है कि क्या ये जो स्नीकर्स है वो वॉशेबल होते हैं या फिर नहीं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो गाइस अगर रेड टेप की बात की जाए तो यहाँ पे अपर मटेरियल में दो मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। एक तो यहाँ पे आपको जो मैश है वो मिल जाएगी, साथ ही में यहाँ पे आपको साइड में PU मटेरियल जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैश की जो क्वालिटी है वो ओवरऑल अच्छी है। इससे गाइस ओवरऑल आपके जो स्नीकर्स है वो ब्रीदेबल हो जाएंगे, तो आप लॉन्ग टाइम तक इन स्नीकर्स को पहन सकते हो एंड स्वेटिंग का वगैरह भी कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे जो PU मटेरियल यूज़ किया है इसके ऊपर गाइस आपको जेन्युइन जो लेदर होता है उसके जैसे टेक्सचर जो है वो देखने को मिलेंगे, जिससे एक प्रीमियम सा जो लुक है वो आता है इन स्नीकर्स में। एंड अगर हमें इसे थोड़ा ट्विस्ट टर्न करके देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे जो क्रीजेस है वो आती है या फिर नहीं। तो देखो गाइस जो क्रीजेस है वो तो आती है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी बहुत जो क्रीजेस है वो आती है, बट इसमें जो शेप होल्डर है वो भी आपको मिलता है। तो जैसे ही आपका यूज़ खत्म हो गया तो इसको इसके अंदर डाल के रख देना, तो थोड़े बहुत जो क्रीजेस है वो कम हो जाएंगे। तो क्रीजेस तो इसमें आएंगे, बट अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो थोड़े जो क्रीजेस है वो कम हो सकते हैं। बाकी मैक्सिमम स्नीकर्स में क्रीजेस तो आती है, बट ऐसे ज़्यादा नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे फ्रंट में जो है वो मैश का यूज़ किया है, तो अपर साइड से कोई भी क्रीजेस देखने को नहीं मिलेगी। बस साइड से यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जो क्रीजेस है वो देखने को मिलेगी। बाकी बैक एंड साइड से तो इतना ये ट्विस्ट होता ही नहीं है, तो बैक में ऐसा कोई क्रीजेस आएगी भी नहीं। एंड पीछे भी यहाँ पे मैश मटेरियल ही है, तो यहाँ पे भी क्रीजेस का कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बाकी ओवरऑल जो अपर मटेरियल है वो ज़रूर ड्यूरेबल है इन शूज़ का। वही स्पार्क्स के अपर मटेरियल की बात की जाएगी तो यहाँ पे सिंथेटिक लेदर का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड मेनली बजट रेंज स्नीकर्स में आपको ऐसा ही जो मटेरियल है वो देखने को मिलेगा। ये मटेरियल ड्यूरेबल होता है, ऐसा आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा आपको इन स्नीकर्स में। एंड गाइस ये वॉशेबल भी होता है, इजीली आप इन स्नीकर्स को जो है वो वॉश कर सकते हो गीले कपड़े से या फिर हल्का पानी से भी आप इन्हें वॉश कर सकते हो। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड इजीली जो दाग वगैरह है वो निकल जाते हैं। तो दोनों के जो अपर मटेरियल है वो अच्छे है, बट इसमें मैश है तो ये जो है वो थोड़े ज़्यादा ब्रीदेबल हो जाते हैं। इसमें मैश नहीं है तो आपको स्वेटिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। इन्हें अगर आप लॉन्ग टाइम तक पहनते हो तो आपको कंफर्टेबल मतलब लगेंगे। इन्हें लॉन्ग टाइम तक अगर आप पहनोगे तो स्वेटिंग वगैरह का प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा बहुत आ सकता है। बाकी दोनों के जो अपर मटेरियल है वो अच्छे है, इजीली आप इन्हें जो है वो वॉश कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इस दोनों स्नीकर्स के कंफर्ट के बारे में कि कौन से जो स्नीकर्स है वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लग सकता है। तो स्पार्क्स की अगर बात करो गाइस तो यहाँ पे साइड में आपको अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो देखने को मिल जाएगी। वही टंग पे भी थोड़ी बहुत जो कुशनिंग है वो दी हुई है। पूरे अपर मटेरियल को अगर आप प्रेस करोगे तो हल्का सा जो कुशनी इफेक्ट है वो आपको ज़रूर फील होगा इन स्नीकर्स में। वही बात करेंगे इनर सोल के बारे में तो यहाँ पे स्पार्क्स में जो है वो नॉर्मल सा इनर सोल का यूज़ है वो किया हुआ है, जिसकी जो थिकनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो कंफर्ट है वो नहीं मिलेगा। ठीक ठाक से आपको जो कंफर्ट है वो आपको इन स्नीकर्स में मिल जाएगा। अगर आप शॉर्ट टाइम तक इन स्नीकर्स को पहनते हो तो आपको ये जो स्नीकर्स है वो ज़रूर जो है वो कंफर्टेबल लगेंगे। बट अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक पहनते हो या फिर इसमें क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हो तो फिर आपके लिए जो स्नीकर्स है वो उतने ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। अगर आप बस कैजुअली वेयर करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, तो फिर आपको ये जो स्नीकर्स है वो ज़रूर जो है वो कंफर्टेबल लगेंगे। एवरेज सा जो कंफर्ट है वो आपको इन स्नीकर्स में जो है वो मिलेगा। वही रेड टेप की बात की जाएगी इस तो कंफर्ट वाइज ये जो स्नीकर्स है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो दी हुई है, साथ ही में यहाँ पे टंग पे मैश मटेरियल का यूज़ किया है तो ये भी ऐसे कुशनी जैसे लगते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे गाइस इनर सोल में जो है वो ये मेमोरी फोम का यूज़ है वो किया हुआ है, जिसकी जो थिकनेस है वो आप देख सकते हो बहुत ही डिसेंट थिकनेस है। एंड इसे अगर हम प्रेस करते हैं तो इजीली ये जो है वो प्रेस भी हो जाता है। एंड इससे गाइस ओवरऑल इन स्नीकर्स में जो कंफर्ट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस स्पार्क्स के स्नीकर्स। तो मेमोरी फोम का इसमें यूज़ किया है, बट इसकी थोड़ी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा, इसलिए आपको ये फीचर आपको इसमें मिलेगा। बट इससे गाइस ओवरऑल इन स्नीकर्स का जो कंफर्ट है वो ज़रूर बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं गाइस इन दोनों स्नीकर्स के आउटर सोल के बारे में एंड देखते हैं कि किसका आउटर सोल है वो ज़्यादा अच्छा है। तो रेड टेप अगर हम देखते गए तो रेड टेप का आउटर सोल देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है एंड काफ़ी सारे जो पैटर्न्स है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे ओवरऑल आपको इन स्नीकर्स में जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी। ग्रिपिंग में सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आउटर सोल के मटेरियल की बात की जाएगा तो यहाँ पे 3 मटेरियल का यूज़ किया है, जिसमें TPR, TPU एंड ईवा मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे गाइस यहाँ पे आप अगर अपर पार्ट देखोगे तो थोड़ा एकदम कुशनी टाइप देखने को मिलेगा, थोड़ा सॉफ्ट सा है, प्रेस करोगे तो इजीली प्रेस हो जाता है। वही बैक
डिसेंट साइड थोड़ा हार्ड सा आपको जो है वो फील होगा। वही गाइज यहाँ पे एयर कैप्सूल जो है वो भी दिया हुआ है, जिससे ओवरऑल जो कंफर्ट है वो और भी बढ़ जाएगा एंड डिसेंट सा कुशनी इफेक्ट जो है वो आपको इन स्नीकर्स में जो है वो आने वाला है। साइड से भी लुक आप देख सकते हो, यहाँ पे हल्के से जो पैटर्न्स है वो देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल आउटर सोल की जो क्वालिटी है वो इन स्नीकर्स की वो बहुत अच्छी है। वही स्पार्क्स के आउटर सोल की बात की जाएगा इस तो टिपिकल जो स्पार्क्स में आउटर सोल देखने को मिलता है मेनली स्नीकर्स में, वही आउटर सोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये ईवा मटेरियल से बनाया गया है एंड ओवरऑल ये जो आउटर सोल है वो बहुत अच्छा रहता है। एज सच कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, काफ़ी सारे पैटर्न्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। इससे आपको ओवरऑल जो ग्रिप है वो भी अच्छी मिलेगी एंड लॉन्ग टाइम तक गाइज ये जो स्नीकर्स है वो रहेंगे। मैं भी इन स्नीकर्स को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी फटने या फिर कहीं भी ऐसा निशान वगैरह जो है वो नहीं आया है। तो स्पार्क्स जो यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि स्पार्क्स से जो स्नीकर्स है वो जल्दी फटते या फिर कुछ होता नहीं है। लॉन्ग टाइम तक ये जो स्नीकर्स है वो आपका ज़रूर साथ देंगे एंड एज सच कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बस यहाँ पे ईवा मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है, थोड़ा अगर आप इसे प्रेस करते हो तो जो आउटर सोल है वो थोड़ा हार्ड सा जो है वो फील होगा। तो जब आप पहनोगे तो लॉन्ग टाइम तक पहनोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, शॉर्ट टाइम तक अगर आप पहनोगे तो कंफर्ट में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर इसमें स्पोर्ट्स वगैरह खेलने जाओगे तो वो मत जाना, ठीक है, कैजुअल यूज़ करना तो बेटर रहेगा आपके लिए ये स्नीकर्स। बाकी दोनों में कंपेयर किया जाए कि कौन सा बेटर है तो मुझे रेड टेप का थोड़ा जो आउटर सोल है वो बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू स्पार्क्स। बट प्राइस में भी डिफरेंस है, वो कितना है वो भी हम आगे देखेंगे। स्नीकर्स का जो वेट है गाइस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार इनका जो वेट है वो भी हम करके देख लेते हैं। तो ये है गाइस स्पार्क्स के, तो स्पार्क्स का जो वेट है वो ऑलमोस्ट 363 ग्राम के आसपास जो है वो देखने को मिल रहा है। वही अगर हम रेड टेप का देखते हैं तो इसका वेट है 345 ग्राम्स के आसपास एंड दोनों जो है वो UK 10 साइज़ है। तो ऑलमोस्ट इतना जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। ऑलमोस्ट वेट जो है वो आपको इक्वली देखने को मिलेगा दोनों स्नीकर्स का। तो चलिए गाइस अब इन दोनों स्नीकर्स को पहन के देखते हैं एंड देखते हैं कि ओवरऑल कैसा लगता है, पहनने के बाद कैसा कंफर्ट है एंड कैसा लुक आता है इन स्नीकर्स का। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं पहन रहा हूँ रेड टेप के ये वाइट स्नीकर्स। तो जनरली गाइज मैं UK 11 जो साइज़ है वो प्रीफर करता हूँ, बट स्पार्क्स एंड रेड टेप में दोनों में UK 11 जो है वो नहीं आता है, बस UK 10 तक जो साइज़ है वो आता है। तो मैंने यहाँ पे इन्हें पहना है तो मुझे थोड़ा सा जो टाइट फिट है वो आया है इन स्नीकर्स में। तो जो भी आपका साइज़ है गाइज उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है वो बुला सकते हो। अगर आपका UK 9 साइज़ है तो आप UK 9 साइज़ बुला सकते हो। ओवरऑल फिटिंग अच्छी आएगी आपको। अभी मेरा साइज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइट सा जो फिट है वो आ रहा है इन स्नीकर्स में। वही अगर कंफर्ट की बात की जाएगा इस तो यहाँ पे जो मेमोरी फोम का यूज़ किया हुआ है इसकी वजह से ओवरऑल ये जो स्नीकर्स है वो मुझे तो कंफर्टेबल लगे एंड एज सच कोई प्रॉब्लम मुझे तो इसमें फील नहीं हो रहा है। बाकी जो साइड से फिटिंग वगैरह वो भी अच्छी है, बस मुझे थोड़ा लेंथ में जो टाइट फिट है वो आ रहा है। बाकी ओवरऑल इनकी जो फिट है वो अच्छी है एंड लुक वाइज भी गाइज ये जो स्नीकर्स है वो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो अब गाइज मैं पहन रहा हूँ स्पार्क्स के ये वाइट स्नीकर्स एंड इनका भी जो साइज़ है वो है UK 10 एंड इनकी भी जो फिट है गाइज वो वैसी ही लगी है मुझे, ठीक है। यहाँ पे मुझे तो लेंथ में थोड़ा प्रॉब्लम आया क्योंकि मेरा थोड़ा पैर बड़ा है। तो जो भी आपका साइज़ है, अगर आपका साइज़ 10 के अंदर आ रहा है तो स्पार्क्स या फिर रेड टेप के लिए आप जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 10 के ऊपर के जो साइज़ है वो नहीं मिलता है। इसकी भी फिटिंग अच्छी है, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है मुझे एंड कंफर्ट भी ठीक ठाक सा लग रहा है। रेड टेप की जब शूज़ मैंने पहने थे तो मुझे थोड़ा अपलिफ्टेड सा जो है वो फील हो रहा था, बिकॉज उसकी हील की जो साइज़ है वो थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पार्क्स। तो हाइट अगर बढ़ाना है तो वो रेड टेप का ले सकते हो। ये थोड़ा फ्लैटेंड सा आउटर सोल है इसका, तो इसलिए आपको फ्लैटेंड सा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ा अपलिफ्टेड है। बाकी कंफर्ट वगैरह अच्छा है एंड ऐसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा है। दोनों की फिटिंग अच्छी है गाइस स्नीकर्स की। तो ये था गाइस इन दोनों स्नीकर्स का कंपैरिजन। अब इनमें से कौन से स्नीकर्स को बाय करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा वर्थ इट आपके लिए रह सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइस अगर स्पार्क्स की बात करें तो सबसे पहले प्राइसिंग में थोड़ा जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ। तो ये जो स्नीकर्स है वो आपको 650 से लेके तो 900 के आसपास जो है वो मिल जाएंगे। मेनली 700 से 900 के आसपास ये जाते हैं, जब सेल वगैरह चलता है तो 650 भी कभी कभी मैंने ये जो स्नीकर्स है वो देखे हैं। मैंने इन्हें खुद 800 रुपये में बाय किया है, तब भी मुझे ये जो स्नीकर्स है वो वर्थ इट लगे। ऐसा अभी तक मुझे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आया है। बस एक कंप्लेंट है कि अगर लॉन्ग टाइम तक पहनते तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, बट शॉर्ट टाइम तक अगर पहनते तो कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आता। मैंने कॉलेज में पहन के जाता था, मुझे तो ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इन स्नीकर्स में नहीं आया। बाकी ड्यूरेबल है, कभी भी पहनो, अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो ईजिली आप इन्हें जो है वो वॉश कर सकते हो। तो अगर आपका जो बजट है वो कम है, अगर 700 से 900 के बीच में अगर आप स्नीकर्स लेना चाहते हो एंड वाइट स्नीकर्स चाहते हो तो मैं ज़रूर बोलूँगा इन स्नीकर्स के लिए आप जा सकते हो, बिकॉज इनका जो लुक है वो बहुत ही सिंपल है एंड सिंपल लुक्स वाले जो
वाइट स्नीकर्स है वो बहुत ही डिसेंट लगते हैं जब आप इन्हें अच्छे तरीके से पेयर अप करते हो। तो ये जो स्नीकर्स है वो मुझे तो बहुत पसंद है। वही रेड टेप की बात की जाएगी तो इनका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अभी ये 700 से 900 के बीच में थे स्पार्क्स, बट रेड टेप का प्राइस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ये आपको 1200 से लेके तो 1500 के बीच में जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स पर मिल रहे होंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब सेल वगैरह चलता है तो कुछ वेबसाइट्स पर आपको 1250 के आसपास ये जो स्नीकर्स है वो मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत बढ़िया प्राइस है इन स्नीकर्स के लिए। बट अगर आप 1600-1700 में इन्हें बाय करना चाहते हो तो या फिर करते हो तो मुझे उतना ही मतलब वर्थ इट नहीं लगेगा, बिकॉज उसमें फिर और कुछ पैसे डालोगे तो आपको पूमा या फिर और कुछ ब्रांड्स के जो स्नीकर्स है वो भी मिल सकता है। तो देखो अगर आपको ये 1250, 1200, 1300 के आसपास मिलता है तो ज़रूर इन स्नीकर्स के लिए जा सकते हो। और प्राइस ड्रॉप होता है तो फिर तो ज़रूर जा सकते हो, बिकॉज ओवरऑल ये जो स्नीकर्स है वो बहुत अच्छे है एंड काफ़ी सारी जो चीज़ें वो हमें इन स्नीकर्स में जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो प्राइस वाइज मैंने आपको बता दिया कि कौन से आप जो स्नीकर्स है वो कब बाय कर सकते हो एंड कितने में बाय कर सकते हो। अब अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि प्राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ये कन्फ्यूजन है कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर बस आपका ये कन्फ्यूजन है कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, प्राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं गाइस अभी की कंडीशन में तो इसे जो है वो आपको रेफर करूँगा, बिकॉज ये जो है वो थोड़ा मॉडर्न सा लगता है एंड थोड़ा जो लुक है ये भी इसका स्पोर्टी आता है। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है उन्हें ज़रूर ये जो स्नीकर्स है वो बहुत पसंद आएंगे। बट अगर आप बस कैजुअली पहनना चाहते हो, कुछ टाइम के लिए पहनना चाहते हो, रेयरली पहनना चाहते हो, डेली स्नीकर्स नहीं पहनना चाहते हो, बस कहीं पे जाना है तभी पहन रहे हो, तो इन स्नीकर्स के लिए आप जा सकते हो। 700-800 रुपये में आपका एक बढ़िया सा स्नीकर आ जाएगा जो कि आप बाहर जाके पहन सकते हो एंड मज़े ले सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आप रेयरली पहनना चाहते हो तो इनको लो, ठीक है। अगर आप डेली पहनना चाहते हो, कॉलेज वगैरह जाना चाहते हो, तो इन स्नीकर्स के लिए जो है वो आप ज़रूर जा सकते हो, फिर आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था गाइज मेरा ओपिनियन इन दोनों स्नीकर्स के ऊपर। आपको इनमें से कौन सा स्नीकर्स ज़्यादा अच्छा लगा जरूर कमेंट्स में बताना है। आपको और कौन से स्नीकर्स या फिर शूज़ के जो अनबॉक्सिंग वीडियो या फिर कंपैरिजन वीडियो देखना है तो वो भी वीडियो जो है वो मैं जल्दी से डाल दूंगा। तो मिलते गाइज ऐसी और एक अच्छे से वीडियो में।